हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन PIQ में पूछे गए उसको यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का संविधान पहली बार 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, मूल भारतीय संविधान हस्तलिखित है। ये किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये चीज़ लिखा गया है। अगेन है 1892 के सुधारों का विस्तार था। किसमें विस्तार था? ये 1909 का जो परिषद अधिनियम था इसमें भी ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगेन है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने जिस देश से संदर्भ लिया हुआ कौन सा है? यहाँ पे कनाडा है। ठीक है। अगेन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने करा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने करा था। नेक्स्ट यहाँ पे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगेन है, भारत जैसे देशों के लिए संयुक्त उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है तो वो है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगेन है, भारतीय संविधान में संघवाद जिस देश से लिया गया है वो कौन सा है? कनाडा। नेक्स्ट यहाँ पे है, माउंट फोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था कब? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो ये पूरा का पूरा फिक्स है ये। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान को माना गया रूप है विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगेन 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था किसने? MN रॉय ने। अगेन है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? HC मुखर्जी। अगेन है, भारत का संविधान सभा द्वारा डॉट डॉट को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब अपनाया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो यहाँ पे 15 थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट यहाँ पे, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं हैं कि केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगेन है, भारत के संविधान का भाग 1 जो है ये संघ और उसके क्षेत्र से रिलेटेड है। अगेन यहाँ पे है, 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पे जो बर्मा है जिसको आज में हम लोग म्यांमार बोलते हैं उसको जो है अलग कर दिया गया था। पहले वो भी भारत का ही पार्ट था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय रियासतें कितनी मौजूद थी? तो यहाँ पे टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। अगेन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? संघ राज्य। नेक्स्ट है, डॉट डॉट को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ों क्षेत्र में उत्तराखंड नामक नया राज्य का अस्तित्व में कब आया था? तो ये 9 नवंबर 2000 में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया वर्ष 1956 में और पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था वो 1953 में कौन सा था? वो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है। अगेन, त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य को दर्जा कब दिया गया? तो ये जो है 1972 में। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे कहाँ से? ये फ्रांसीसी संविधान से। अगेन, भारतीय संविधान के प्रस्तावों को कहा जाता है क्या? ये जो है आमुख कहा जाता है। ठीक है, या प्रियम्बल कहा जाता है। अगेन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डॉट डॉट सुरक्षित करना है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। अगेन यहाँ पे, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट डॉट की समानता का वचन देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है किन किन चीज़ों की समानता का वचन देता है। अगेन है यहाँ पे, संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है किसको? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। अगेन यहाँ पे है, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। यहाँ पे
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों डॉट डॉट की गारंटी दी गई है किसी शोषण के खिलाफ अधिकार। अगेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय संविधान में याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है। यहाँ पे क्या है, ये उत्प्रेषण है। ठीक है, तो उत्प्रेषण जिसको बोलते हैं उसका मतलब होता है सूचित होना या प्रमाणित होना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अधिकार शामिल है उसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अगेन यहाँ पे है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29। अगेन यहाँ पे है के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है, किसके पास है, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। अगेन यहाँ पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अंडर आर्टिकल 32। अगेन यहाँ पे है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का स्रोत है क्या, यूएसए है। अगेन यहाँ पे है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है किससे, अनुच्छेद 21 आ से। अगेन सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष से वायु के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15A या ए से रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है, तो यहाँ पे भाग 4A में या काम है। अगेन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, कितने, 10 शामिल किए गए थे, बाद में एक जोड़ा गया था। अगेन मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। अगेन जिस समिति के मूल कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में भी 11 ही हैं। जिस समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया तो वो कौन थी, स्वर्ण सिंह समिति थी। अगेन यहाँ पे है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे है डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगेन यहाँ पे है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत देश के संविधान से अपनाए गए, ये आयरलैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगेन यहाँ पे है महिलाओं को शिक्षित करना, महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। अगेन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के जिस भाग रूप में उल्लिखित है वह राज्य के नीति तत्व में उल्लिखित है। अगेन यहाँ पे है भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी का प्रावधान है वो है गोवा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो है उत्तराखंड में भी जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगेन है संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष होते हैं। अगेन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगेन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए क्या होगा, पात्र होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे है याचिका समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। अगेन मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। अगेन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे है भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्यकारी के वास्तविक समय में बहुभाषीय अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया AI संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो यहाँ पे संसद भाषणी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगेन संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के तहत भारत के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये किसके थ्रू, 356 के थ्रू। अगेन यहाँ पे वह विशेषता जो राज्यसभा को विधानसभा से अलग करती है, तो यहाँ पे क्या है, महाभियोग की शक्ति। अगेन है एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट यहाँ पे है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रति उत्तरदायी होती है किसके, विधानमंडल के। अगेन है लोकसभा सत्र को अध्यक्षित करने की शक्ति किसकी बात होती है, लोकसभा अध्यक्ष पद में ओम बिरला। अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून जो है कानून बनाना किसका काम है, संसद का कार्य। ठीक है, अगेन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अगेन है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद
संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ये क्या है? वैधानिक निगम। नेक्स्ट है 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की क्या होती है? न्यूनतम आयु होती है। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। अगेन यहाँ पे है राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगेन लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने के अधिकार होता है, ठीक है, और वैसे नॉर्मली नहीं डालता वो। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। अगेन है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियति से वादा शीर्षक भाषण दिया था संसद संविधान सभा। अगेन है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाता है कितने? ये जो है 12 किया जाता है अंडर आर्टिकल 80 के थ्रू, ठीक है। अगेन मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं है। अगेन नीलम संजीव रेड्डी भारत के 60वें जो है राष्ट्रपति थे। अगेन भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा क्या जाता है? क्षमादान कहा जाता है। ये क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। उसके बाद श्री राम भारत के राष्ट्रपति थे कौन से? 14वें, ठीक है। अगेन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित हुए थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए, कौन सा था? ये बीवी गिरी। अगेन है संसद देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अगेन है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पूर्व पद हटने का अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, ये भी याद रखना। अगेन है यहाँ पे हटाने का अधिकार है, हटाने का अधिकार है किसके पास? राज्यसभा के पास। अगेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगेन यहाँ पे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णा। अगेन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं कितने? 1/3। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, जबकि जो है यहाँ पे लोकसभा के लिए 25 वर्ष ऑलरेडी ऊपर तक क्या है। राज्यसभा की शक्तियों में एक है, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है और धन विधेयक में संशोधन को सुझाव देता है। अगेन यहाँ पे है भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी, तो ये 13 मई 1952 को की गई थी। अगेन लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी? 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। अगेन लोकसभा में शून्यकाल की अवधि 1 से अधिक हो सकती है, कितनी हो सकती है? अवधि एक या एक से अधिक हो सकती है क्या? 1 घंटा। शून्य काल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। अगेन यहाँ पे है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है 1 माह। अगेन संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या है कितना? 552। नेक्स्ट है लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष होता है। अगेन लोकसभा के पहले स्पीकर थे यहाँ पे जीवी मावंकलर जी थे। अगेन यहाँ पे भारत में लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है किसका? डॉक्टर बलराम यहाँ पे झाखड़ का। अगेन उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा संसदीय क्षेत्र है कितना? 80 है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगेन है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो 5 करोड़। अगेन यहाँ पे देखते हैं कैग सिलेटेड यूनियन एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी जनरल एंड कैग। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखक जिसे कैग कहते हैं परीक्षक नियुक्त करते हैं। अगेन नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति। अगेन है राष्ट्रपति को करते हैं। अगेन है तारांकित प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो वो होता है तारांकित। अगेन यहाँ पे है इसको स्टार बोलते हैं। अगेन होता है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है क्या? संघवाद फेडरलिज्म। अगेन है एक बहुमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, तो यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। अगेन यहाँ पे है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल अधिकतम मंत्री हो सकते हैं कितने? 15%। ये जो है करा गया था किसके? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। इसमें कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगेन है संविधान CIC और चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त
रहते हैं जो भी पहले हो। अगर संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है यहाँ पे 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। आगे ना भारतीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह हैं जिन्होंने संसद में घोषणा की कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। अगर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री बनने के रूप में काम करने के अलावा अवधि कितनी थी, 2 हफ्ता 2 वीक तक का हो रहा था। अगर यहाँ पे देखते हैं गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अगेन यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संशोधित करते हैं। राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। अगेन राज्यपाल सरकारों के संवैधानिक प्रमुख होता है, तो यहाँ पे राज्यपाल होता है। अगेन कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। यहाँ पे यूपी आपका, बिहार है, उसके बाद जो है यहाँ पे कौन कौन है आपका, यहाँ पे जो है आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे जो है आपका तेलंगाना है। टोटल जो है 6 स्टेट है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार सजा माफ करने तथा हेरफेर करते हो सकती है, तो ये विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, जबकि 72 के अंतर्गत किसके आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास है। भारत के राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारी कार्यकाल होता है कितना, 5 वर्ष होता है। अगेन स्वतंत्र भारत में राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू थी। अगेन यहाँ पे है वो भी यूपी की थी। अगेन भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रधान कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगेन राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति होती है। अगेन यहाँ पे विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं कितना, 60 से 500। अगेन भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है राज्य विधान सभा का अध्यक्ष। अगेन यहाँ पे जुडिशियल रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अगेन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है उच्च न्यायालय का नाम जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पे कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगर ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु कितनी है, तो यहाँ पे 65 ईयर्स। अगेन सरकारी आयोग संबंधित है किससे, केंद्र और राज्य संबंध से। अगेन अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। अगेन यहाँ पे याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय और अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले को उच्चतर प्राधिकारियों या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। क्या ये उत्प्रेषण। अगेन यहाँ पे है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये फातिमा बीबी थी। अगेन यहाँ पे है नवसृजित उच्च न्यायालय कौन कौन से, यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है। अगेन यहाँ पे है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है किसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यहाँ पे लगभग 160 से ज़्यादा 160 है जो है यहाँ पे जस्टिस हैं, यहाँ पे मतलब जस्टिस हैं। आगे ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष की सेवा जो है आवश्यक होती है। पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1996 में 1966 में 1996 में। आगे है केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य है प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार। नेक्स्ट यहाँ पे है जिस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश करी थी, तो वो कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यकालों पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिकतम कितना है, तो ये 27% है। अगर वित्त आयोग वित्तीय संस्थाओं के वितरण की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों के लिए उत्तरदायित्व है जो राज्य वित्त आयोग है। अगेन यहाँ पे है संविधान के अनुच्छेद 280 खा के अनुसार पंचायतों की सिफारिशों के यहाँ पे अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायित्व है, यहाँ पे केंद्रीय वित्त आयोग। अगेन यहाँ पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के पहले विनियमित कर सकता है। यहाँ पे पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षक। अगर जिला परिषद ग्राम पंचायत के बजट को संशोधित करने के लिए लौटा दे तो ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पीके थुंगन समिति की प्राथमिक सिफारिश थी संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना। आगे न भारतीय संविधान के अनुसूची
उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं तथा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे किस अनुसूची में, तो ये 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगेन यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की कुल सीटों का 1/3 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगेन पंचायती राज मंत्रालय स्थापित किया गया था 2004 में। अगेन यहाँ पे है 73 संविधान संशोधन नियम 1992 ने संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था पंचायती राज संस्थाओं में। अगेन उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान समय अवधि को कवर करने हेतु था, यहाँ पे 2005 से 2010 तक। अगेन स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। अगेन यहाँ पे 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव से जिस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो कौन है, एल एम सिंघवी समिति। अगेन यहाँ पे है गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचों की प्रगति की निगरानी उच्च राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर की जाती है। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 बी गांव मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है। भारतीय संविधान पार्ट 9 के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है यहाँ पे नगर पालिका। अगेन यहाँ पे है राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान शासित होता है यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा। अगेन यहाँ पे है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए जिस समिति को नियुक्त किया जाता है उसे कहते हैं एल.एम. सिंघवी समिति। अगेन है राजस्थान पहला राज्य था जहां पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इसे सबसे पहले राजस्थान नागौर जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। अगेन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित है। अगेन यहाँ पे भारत की पंचायती राज व्यवस्था कुल स्तर हैं कितने, 3 हैं। अगेन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगेन भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य की नीति तत्व के अंतर्गत रखी गई थी। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। अगेन यहाँ पे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तियों की स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगेन भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकाय में। अगेन भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन हैं, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगेन है भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं का आरंभ करने के लिए मंच स्थापित किया, किसका, बलवंत राय मेहता समिति के। अगेन है प्रतिवर्ष भारत की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। यह दिन संविधान 43वें संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है। अगेन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है, पंचायत है। यहाँ पे ग्राम पंचायत सत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। आगे ने भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को 1992 में 73 संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया था। आगे ने वर्ष 2018 में पंचायती राज की सालगिरह मनाई गई 25वीं। अगेन यहाँ पे है 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में यहाँ पे पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान का कवर करता है। अगेन यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें तो भारतीय संविधान के यहाँ पे 104वें संशोधन नियम 2009 संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकित कर समाप्त कर दिया गया। अगेन यहाँ पे है संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। अगेन यहाँ पे है 1951 वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। अगेन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है भारतीय संशोधन प्रक्रिया से। अगेन यहाँ पे है 91वें संशोधन केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान के जिन संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया था वो कौन था, 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। अगेन यहाँ पे है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे, दल बदल से।
नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, तो यहाँ पे बताया योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा गठित किया गया था? नीति आयोग, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगेन यहाँ पे आर्थिक आसूचना परिषद, जिसको EIC के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर भारतीय संविधान अनुसूचित से अनुसूचित भाषाओं के बारे में, तो ये जो है किसमें है? आठवें अनुसूची में है। टोटल जो है यहाँ पे 22 लैंग्वेज हैं। आगे यहाँ पे सरकार द्वारा जिस भाषा को सबसे एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में शामिल किया गया था, तो वो कौन थी? यह तमिल भाषा थी। ठीक है। आगे यहाँ पे निर्वाचन की बात करें तो यहाँ पे संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो है कोई राजनीतिक दल समानता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनता है तो उसे करना होता है क्या? विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त करे या कम से कम 2 सीटें जीते। अगर यहाँ पे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वोट देने का न्यूनतम अधिकार 18 वर्ष है, मतलब जो है उम्र होना चाहिए। एंड भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति जो है कितनी है? यहाँ पे 65 ईयर है। अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतता है और सदस्य से कम 3 विभिन्न राज्यों में चुने जाते हैं। अगेन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। अगेन संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 359 वाह्य तथा आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों, न्यायिक कार्रवाइयों के समानता 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। केवल तंग सूची को अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद 29 का यूज होता है। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान के तहत व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारी की रक्षा करता है, अनुच्छेद यहाँ पे 21 करता है। अगेन यहाँ पे हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया। अगेन संविधान का वंश जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे 338 है। अगेन यहाँ पे है 345 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे है जिस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून पास करने का अधिकार है उसे यहाँ पे साइबर कानून। अगेन यहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में है। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा को बताता है। अगेन यहाँ पे विधायकी मामलों में दोनों सदनों में धन विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ होती हैं। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगेन भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। अगेन है 5वीं अनुसूची क्षेत्रों वाले राज्य पंचायतों से संबंधित नियम 1996 के तहत आते हैं। कितने? ये जो है 10। ठीक है। अगेन यहाँ पे है अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ये कई बार पूछा गया। संयुक्त बैठक जो है 108 के थ्रू होता है। अगेन यहाँ पे है यहाँ पे जो है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 198 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किया किसी भी मामले के संबंध में जो है कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जिस पहलू से संबंधित हुए भारत की नागरिकता से रिलेटेड। अगेन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 संबंधित है किससे? चुनाव से रिलेटेड। अगेन यहाँ पे 340 किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली की। अगेन अनुच्छेद यहाँ पे 18 जो है यहाँ पे भारत रत्न और पद्मश्री जैसे यहाँ पे जो है टाइटल का विरोध करता है। अगेन भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया था। अगेन यहाँ पे भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक को स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, जो कि यहाँ पे DPSP से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगेन यहाँ पे है ये जो है अनुच्छेद ये जो है नहीं DPSP। ठीक है। हाँ। अगेन यहाँ पे है भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है किससे? नागरिकता से। 5 से लेकर 11 आर्टिकल। अगेन यहाँ पे है जिस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये 5वीं अनुसूची में यहाँ पे भारत के संविधान के 123 के अनुसार राष्ट्र के पास अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है। अगेन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 यह कहता है कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगेन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिस संशोधन लिया गया था 42वें संविधान संशोधन। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति की देखें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग जो है गहरा नीला होता है। वर्ष 1950 में जिस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था वह था आम। अगर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगर यहाँ पे देखें तो प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय को क्या कहा जाता है, यहाँ पे शून्यकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में यहाँ पे जुलाई 28, 2000 को जो है प्रस्तुत की गई थी। देश के पर्यावरण संबंधी कानून की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। तो ये जो है यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, यहाँ पे सुकुमार सेन थे। अगेन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की जिस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाया वो धारा था धारा 100। अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि यह इस पर काम किया जाता था। यहाँ पे सोमनाथ लाहिड़ी था। अगर भारत में मानहानि को आईपीसी की धारा में प्रभावित किया गया था, धारा था 499। अगेन भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगेन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मंत्रालय के अधीन है गृह मंत्रालय। अगेन भारत की आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने 2000 में राज्य के 3 का प्रस्ताव करते हुए राज्य के लिए 3 प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण समावेशी का विकास का पारित किया गया था। अगेन यहाँ पे सरकार आम लोगों के सबसे करीब स्थानीय सरकार आम लोगों के करीब है। अगेन भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है राजसूची में। अगेन भोजन में मिलावट को रोकने के लिए 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। अगेन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही और मजबूती किया जा सके। अगेन भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह नियम लागू किया गया था 1955 में। अगेन कैबिनेट स्तर का होता है, विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर का होता है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ऑलरेडी देख चुके थे। यहाँ पे सुचिता यहाँ पे कृपलानी थी। अगेन यहाँ पे है भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसीए 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। अगेन यहाँ पे मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के धारा 84 में सन्निहित है। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा नियम लागू किया गया था 2006 में। अगेन भारत ये राज्य की मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित की थी। तो ये कौन थी सुचेता कृपलानी। अगेन परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, कहा था किसने, अरस्तु ने। अगेन हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में प्रतिबंधित किया गया 1993 में। अगेन यहाँ पे हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून 2018 विधेयक पारित किया जो 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। अगेन विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम वर्ष 1914 में लागू हुआ था। अगेन यहाँ पे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। अगेन यहाँ पे राइटर्स बिल्डिंग भारत के राज्य जिस सरकार का सचिवालय भवन है वहाँ पे है पश्चिम बंगाल सरकार का। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ये पॉलिटी के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।